हेलो गाइस, तो अभी हम आए थे गवर्नमेंट कॉलेज अमानगंज में, जो कि आज 21 तारीख है। तो सभी लोगों का पेपर, जितने लोग को आज पेपर, हम उनसे रिव्यू लेंगे कि उनका कैसा क्या एग्जाम जा रहा है और क्या वो स्टडी करके आए। तो सबसे पहले हम, क्या नाम है भाई साहब आपका? नीरज बंजारा। कहाँ से है? जैतपुर। क्या करते हैं? पढ़ाई। कौन सा सब्जेक्ट है? आर्ट। कौन सी ईयर है? सेकंड ईयर। क्या का पेपर है आज? आज है फाउंडेशन 2। फाउंडेशन 2 में कौन सब्जेक्ट होगा ना भाई? पता नहीं। पता नहीं, मतलब पढ़ते नहीं हो? नहीं। नहीं, घर से आप क्या पढ़ के आए हो? बंद कर दो। हाँ चल रहा हूँ। नहीं नहीं करो यार भाई। तो बताइए क्या क्या पेपर को क्या चलता है, अब अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा? पेपर तो अच्छा जाएगा, लेकिन गर्मी हो रही है तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत देखने को हो रही है, तो बन नहीं पाएगा। नहीं बन पाएगा ना? नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं। और क्या नाम है सर आपका? समीर त्रिपाठी। कहाँ से? जैतपुर। क्या करते हैं आप? BA सेकंड ईयर का पेपर है आज हमारा। कौन सा? और नीरज ने बताया है आज फाउंडेशन सेकंड पेपर। अच्छा, अभी तक के पेपर तो अच्छे गए हैं। अच्छे गए, मतलब लगभग 100 में से 90 प्लस अरे इतने भी नहीं गए, हाँ, लेकिन पास हो जाओगे। पास हो जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस। और भैया, और हमारे सत्यम भैया आ चुके हैं, हमसे कुछ पूछेंगे। ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था कि आज हम लोग अमानगंज जाएंगे और ये दुकान वाले भैया हमको ऐसा कुछ बोल देंगे। तो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि अभी बज रहे हैं रात के 3 और मैं बैठा हूँ अपनी दुकान पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रात के 3 बजे दुकान पर क्या कर रहा हूँ। तो भाई साहब, मेरे गाँव में आज आई थी 4 बारात, जिस वजह से हमें अपनी दुकान को 24 घंटे के लिए खोलना पड़ा। पूरी रात दुकान चलाने के बाद मैं निकल जाता हूँ सुबह अमानगंज, क्योंकि आज मेरा पेपर था कॉलेज में। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद पंडुन गाँव से होते हुए मैं पहुँच जाता हूँ अमानगंज। और अमानगंज पहुँच कर देखता हूँ तो आज था मंगलवार, और जिस वजह से अमानगंज में लगा था बाजार, जिस वजह से हो रही थी काफी ज्यादा भीड़। थोड़ी देर बाइक चलाने के बाद मैंने पहुंच जाता हूं फुल्की वाले की दुकान पर। फुल्की खाने के बाद मैं आ जाता हूं किराने वाली दुकान पर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अमानगंज में इतनी दुकान होने के बावजूद मैं इनकी दुकान पर क्यों आया। तो ये है अमानगंज के द्विवेदी जी, जिनके पास किराने का हर प्रकार का सामान मिलता है, और मैं अपनी दुकान के लिए यहीं से सामान लेके जाता हूँ, क्योंकि बाकी दुकानदारों के मुकाबले यह द्विवेदी जी उचित रेट पर सामान देते हैं। फिर दुकान का सामान लेकर फिर निकल जाता हूँ मैं अपने घर के लिए। और आज के लिए बस इतना ही। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय बुंदेलखंड। गाइस, तो ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम तीनों हनुमानगढ़ी दर्शन के लिए जाएंगे और रास्ते में ही हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा कि हमको बिना दर्शन के वापस आना पड़ जाएगा। तो भाई साहब, बात कुछ ऐसी है कि आज अपना ब्लॉग हम दुकान से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे अंकित भाई आ जाते हैं, और अंकित भाई से हाय बुलवाने के बाद फिर थोड़ी देर में हमारे ज्ञान रोमियो भाई आ जाएंगे। ज्ञान रोमियो से यूट्यूब के बारे में थोड़ी सी बातचीत करने के बाद दुकान पर बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा घूम लिया जाए। तो फिर फिर अपन ने गाड़ी की चाबी उठाई और अपने दोस्तन के बैठा रहा था। फिर अपन निकल जाता है हनुमानगढ़ी तरफ घूमने के नाने। अब कछु जने भैया और पूछे कि आप रात में घूमने जा रहे हैं, तो भाई साहब, अपन और दुकानदार आदमी का है कि अपन के दिन में टाइम नहीं मिल पाऊ, तो इस वजह से रात के टाइम मिलो, सो इसे रात के घूमने के नाने जा रहे। थोड़ी देर मोटरसाइकिल चलावे के बाद फिर पहुंच जाइए अपन और हनुमानगढ़ी धाम। तो जैसे ही पहुंचाई थे सो भैया 2-3 कुत्ता तो भैया बहुत तेज भौंक रहे थे। कछु कुत्ता बहुत ज्यादा भौंक रहे थे, इस वजह से हम एक कुत्ता तो दौड़ पड़ो, तो इस वजह से फिर हमने उठाई मोटरसाइकिल की चाबी और फिर हम और निकल आए घर की तरफ। यहीं पर हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय श्री राम, जय बुंदेलखंड। ऐसा तो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इन भाइयों से कैमरा में हाई करने के लिए बोलेंगे और हमें कुछ ऐसा कुछ बोल देंगे। तो भाई, बात कुछ ऐसी है कि गाइस, मैं आज दिन में ब्लॉग बना नहीं पाया, तो इसलिए शाम को अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूं। और ब्लॉग स्टार्ट करते ही दुकान पर अपने ग्राहक आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि मैं अभी प्रेजेंट टाइम में अपनी दुकान पर हूं। गाइस, तो दुकान पर बैठे बैठे मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, जिस वजह से मुझे भूख भी लग रही थी। इसलिए मैं अपने घर आ जाता हूँ खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद रात के 12 बजे फिर से मैं अपनी दुकान की ओर चल देता हूँ। और फिर मैं दुकान पर जैसे ही पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि ग्राहक तो अभी आ नहीं रहे थे। रात के 1 बज रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा ब्लॉग भी बना लिया जाए। तो फाइनली फिर मैंने आधे घंटे बाद अपनी दुकान को बढ़ा दिया और फिर की दुकान पर साफ सफाई, और फिर फाइनली मैं अपने घर पर पहुंच गया। ब्लॉग पसंद आया हो तो फॉलो करना ना भूलें। जय श्री राम, जय बुंदेलखंड। तो गाइस, फाइनली अपने कॉलेज आ चुके हैं। अपने कॉलेज में अभी अपना आज है एग्ज़ाम, और हिंदी और इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो फाइनली अपन आज एग्ज़ाम देंगे और उसका अपन को रिव्यू पूरा टोटल लेंगे। ये अपना कॉलेज है और इसका अपन फिर बाद में रिव्यू देंगे कैसा क्या पेपर गया है अपन लोगों का।
बाकी कुछ लोग मेरे पीछे देखो हंस भी रहे होंगे मेरे को भी हंसी आ रही है, लेकिन वीडियो बनाना है क्योंकि सुनो, लोगों का काम है हंसना, वो आपके ऊपर हंसेंगे लेकिन आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपना काम करते रहना है। अगर आप अपने अगर लाइफ में सफलता चाहते हो ना, तो जो 4 लोग बैठे हो ना पीछे, उनके ऊपर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि उनका काम है हंसना, वो हंसेंगे आपके ऊपर, लेकिन आपको मेहनत करनी है। वो हंसी मुझे भी आ रही है लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा ऐसा। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर देखिए ये बच्चे हुए हैं, और बाकी की अपन को कोई इनका दिक्कत नहीं है। अगर कुछ बोल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, क्या है अपना नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हैं यार, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको अपना मेहनत करते रहना है, और अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो 4 लोगों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, और लाइफ में सक्सेस पाना है तो जरूर मेहनत करें। गाइस, हमने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि अमानगंज जाते ही हमारा 5,000 का खर्चा हो जाएगा। तो बात कुछ ऐसी है कि अपन लोग सुबह से नहा धो के रेडी होकर कॉलेज की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि आज मेरा पेपर था। और पेपर देने के लिए जैसे ही निकलते हैं, पहुंचते हैं पेट्रोल पंप, फिर लगती है प्यास तो फिर पीते पानी, और फिर देखते हैं गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो फिर गाड़ी में पेट्रोल भरवा लिया था। पेट्रोल भरवाने के बाद फिर निकल जाते हैं अपने अमानगंज की तरफ, और जैसे ही देखते हैं कि अपन लोग अमानगंज पहुंचने वाले हैं, फिर अपन लोगों को एक फुल्की वाले भैया दिख जाते हैं। फिर अपन पीने लगते हैं फुल्की, और फुल्की पीने के बाद फिर अपन निकल जाते हैं अपने कॉलेज की तरफ। कॉलेज पहुंचने से पहले हम लोग आ जाते हैं डीसीए, और डीसीए में हमारी कोचिंग की फ़ीस जमा होनी थी, तो इसीलिए मैं पैसे लेके आया था। फ़ीस जमा करने के बाद फिर आ जाते हैं अपने कॉलेज, और कॉलेज में अपना पेपर देने के बाद आ जाते हैं कुछ काम करने के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बुंदेलखंड।